दोस्तों 2025 बीत चुका है और 2026 का आगाज हो चुका है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये दुनिया ने इसे भूला नहीं है। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, क्या लिखा है, जस्टिस फॉर गजा। यानी कि एक बहुत बड़ी तादाद में, 5 लाख से भी ज्यादा की तादाद में नए साल की शुरुआत में तुर्की में लोगों ने फिलिस्तीनियों के हक में, गजा के मजलूमीन के हक में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने रैली निकाली। उन्होंने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नहीं किया, लेकिन गजा के लोगों के दर्द को याद करते हुए, गजा के लोगों पर जो जुल्म हुए, जो जबर हुआ, जो बमबारी हुई, और उसको याद करते हुए तुर्की के लोगों ने 5 लाख से ज्यादा की तादाद में ये गलात, इस्तांबुल के गलाता ब्रिज पर जमा होकर के तुर्की के लोगों के हक में आवाज उठाई है। आप सोचें, दुनिया तो इस बारे में अभी लगभग कहीं ना कहीं वो जो है ये मन बना रही है, घूमने जा रही है, लोग कहीं जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन तुर्की के लोग क्या कर रहे हैं? तुर्की के लोग देखिए, तुर्की के लोग जो है वो फिलिस्तीन के लोगों के दर्द को याद कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से फिलिस्तीन में लोग जो है दर्द में रहे, जो तकलीफ में रहे, और आज भी उनको दर्द और तकलीफ झेलनी पड़ रही है, इसलिए उन्होंने जो है तुर्की के लोगों ने क्या किया है, 5 लाख से ज्यादा की आबादी, 5 लाख से ज्यादा की आबादी का मतलब ये जो जमावड़ा है, आबादी तो बहुत है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा तुर्की के शहरियों ने, जिसमें अलग अलग मकतबे फिक्र, अलग अलग धर्म, संप्रदाय और सोच के लोग शामिल हैं, वो सब के सब यहां इकट्ठे हुए। और 5 लाख से ज्यादा की आबादी आप देखिए यहां पर जो नजर आ रही है, इसमें वो सिर्फ इसलिए कि उनको फिलिस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करना थी, ताकि दुनिया के बाकी मुल्कों पर भी ये मैसेज जाए और वो जो है इसराइल पर दबाव बनाए कि इसराइल इस तरह से बमबारी ना करे, इसराइल बच्चों को, औरतों को बमों का निशाना ना बनाए। नए साल के पहले दिन अहले इस्तांबुल, यानी तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल के लोगों ने फिलिस्तीनियों से इजहार यगानगत का शानदार मुजाहरा किया। दारुल हुकूमत में फिलिस्तीन के हक में जबरदस्त रैली निकाली, और रैली निकालकर TRT की जो कई अलग अलग जो एजेंसीज हैं, उन तमाम एजेंसियों के रिपोर्ट के मुताबिक जो यहां पर जो लोग जमा थे फिलिस्तीनियों के पर होने वाले इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, उनकी तादाद 5 लाख से ज्यादा बताई गई है। और ये दरअसल इसका नाम रखा गया था गजा मार्च। ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी तादाद है। क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं? ये इस्तांबुल का वो बहुत मशहूर ब्रिज है, इसका नाम है गलाता ब्रिज। तो गलाता ब्रिज पर ये सब लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने याद किया किसको? फिलिस्तीनियों के ऊपर हुए जुल्म और तशद्दुद को याद किया। देखिए फिलिस्तीनियों का हाल क्या है। फिलिस्तीनी जो गजा में रह रहे हैं, उनके मकानों को तोड़ दिया गया, दुकानों को तोड़ दिया गया, अस्पतालों को मिसमार कर दिया गया, स्कूलों को तबाह कर दिया गया, जो दूसरे कम्युनिटी सेंटर से उनको तबाह कर दिया गया, आसमान से बमबारी की गई, तोपों से निशाना बनाया गया, और वो सिलसिला आज भी जारी है। हालांकि मिस्र के शर्म अश-शेख में पिछले ही साल यानी 2025 के अक्टूबर में एक संधि हुई, एक मुआहिदा हुआ, और उस मुआहिदे के बाद यह तय पाया कि जंग बंदी नाफिज होगी, जंग बंदी यानी सीज फायर। लेकिन हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि 11 अक्टूबर 2025 को जब से सीज फायर लागू हुई है, उसके बाद भी इसराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है। कभी मशरकी गजा पर यानी पूर्वी गजा पर, तो कभी वस्ती गजा पर यानी जो केंद्रीय गजा का जो सेंट्रल पार्ट है वहां, उसी के खिलाफ ये तमाम लोग जो तकरीबन 5,20,000 से ज्यादा इनकी जो संख्या है वो जमा हुए अलग अलग इलाकों में, और अलग अलग इलाकों से, और इस्तांबुल में जमा होकर के उन्होंने दुनिया को एक पैगाम दिया कि हम इसराइल की जो जुल्म बर्बरियत है उसे जारी रहने नहीं देंगे। हम गजा के मजलूमीन, गजा में जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है उनके साथ खड़े हैं, और हम ये चाहते हैं कि गजा के लोगों के साथ इंसाफ हो। इस एहतजाज में, इस प्रदर्शन में 5 लाख से ज्यादा, और इसमें बताया जा रहा है कि 400 से ज्यादा अलग अलग संगठन, जो सिविल सोसाइटीज होती हैं, अलग अलग सिविल सोसाइटीज के लोगों ने, अलग अलग संगठनों ने, जिसकी तादाद 400 से ज्यादा थी, वो यहां इकट्ठा हुए थे। और इसमें जो बताया गया कि तुर्क फाउंडेशन
की क़यादत और ह्यूमैनिटी अलायंस और नेशनल विल प्लेटफॉर्म की कोऑर्डिनेशन से ये जो मार्च है इसे मुनाकिद किया गया। और इस एहतजाजी मुजाहरे को जैसे मैंने पहले बताया कि 400 से ज्यादा जो सिविल सोसाइटीज है उनकी मदद इसमें हासिल थी। तो ये गलाता पुल पर एहतजाज का मरकज ये बना है। गलाता पुल, ये जो आप पुल देख रहे हैं ना, जिस पर ये लगातार इतनी बड़ी तादाद में और बड़े बड़े फलस्तीनी झंडे और उसमें जो फलस्तीन का झंडा है उसके अलावा जो तुर्की का झंडा है उसके साथ लोग मुजाहरे कर रहे हैं। ये इस्तांबुल का गलाता पुल था। क्यों? इसलिए कि फलस्तीन में लगातार बमबारी हो रही है, फलस्तीन में लगातार अभी भी वहां पर लोगों को मौत की घाट उतारा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें आप देख पा रहे हैं। इसमें सबसे खास बात क्या रही है कि ये जो मार्च है ये है जस्टिस फॉर गजा का, इसका नाम दिया गया है जस्टिस फॉर गजा। तो इस रैली के लिए यह नारा दिया गया है कि हम खौफजदा नहीं होंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। यह नारा है, क्या है? हम खौफजदा नहीं होंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे, हम फलस्तीन को नहीं भूलेंगे। इस नारे की गूंज तुर्की के इस्तांबुल में सुनाई दे रही थी। नए साल के आगाज पर, नए साल की शुरुआत पर यह गलाता पुल है। इस गलाता पुल पर 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। इस प्रदर्शन में, इस मुजाहरे में शरका यानी जितने भी लोग शामिल थे उनकी तादाद का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गलाता पुल और आसपास की सड़कों पर जिधर देखिए उधर सिरों का ठाठे मारता समंदर नजर आ रहा था। कई घंटों तक इस्तांबुल गजा की हिमायत में, गजा के पक्ष में बुलंद होने वाले नारों से गूंजता रहा। प्रदर्शनकारियों ने यानी मुजाहिरीन ने गजा में नस्लकुशी के खात्मे का मुतालबा किया। उन्होंने यह मुतालबा किया कि गजा में जो जेनोसाइड हो रहा है उसे खत्म किया जाए, गजा में जो बमबारी हो रही है उसे खत्म किया जाए, गजा में जो वहां के लोगों को जो इस्राइल रोक रहा है ट्रकों के दाखिले से, यानी गजा में ट्रकों को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है, जिसमें इमदादी सामान लदे हैं वो दाखिल होने दिया जाए। मसाजिद में दुआएं भी की गई, मसाजिद में दुआएं की गई। और इस दुआ के बाद, इस रैली से कबल शहरियों ने शहर की बड़ी मसाजिद में नमाज फज्र अदा की और उसके बाद ये इज्तिमा मुनक़िद किया, यानी ये कांग्रेगेशन, ये इतनी बड़ी तादाद में जो है मार्च पास्ट किया। क्यों किया? गजा के लोगों के हक में आवाज उठाने के लिए। कब किया? नए साल के आगाज पर। सोचिए, नया साल 2026, यानी इससे ये साफ जाहिर है कि भले ही 2025 बीत गया हो, लेकिन दुनिया के वो तमाम लोग जिन्होंने गजा के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी वो अब भी आवाज उठाते रहेंगे। जिनमें जो कई ऐसी मसाजिद थी जहां पर नमाजें हुई थी, उनमें आया सोफिया की जामा मस्जिद कबीरा और सुल्तान अहमद और फिर फातेह, सुलेमानिया और अमीन ओनू मस्जिद शामिल थी। इन तमाम मसाजिद में पहले फजर की नमाज अदा की गई, उसके बाद तमाम शहरी, उनमें और भी दूसरे मजहब के लोग भी थे, वो सब निकल पड़े गलाता पुल पर। इस्तांबुल के गलाता पुल का नजारा आप देख पा रहे हैं। और कई अफराद ने मसाजिद के सहन में जमा होकर तुर्की और फलस्तीनी परचम उठाए और फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया, यानी सॉलिडारिटी का इजहार किया, फलस्तीन के लिए सॉलिडारिटी का इजहार किया गजा के लोगों के लिए। सर्द मौसम के बावजूद, वहां बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा सर्दी थी और जो टेम्परेचर था वो काफी नीचे आया हुआ था, कि उसके बावजूद लोगों की एक कसीर तादाद यकजा हुई। खासतौर पर सुल्तान अहमद स्क्वायर के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए, जहां शुरका को यानी तमाम शामिल होने वालों को गर्म मशरूबात भी फराहम किए गए। और नमाज फजर के बाद ही, यानी एक दिन पहले का यह मामला है, आपको हम बता दें, इस पर कोई छुपाने की बात नहीं है। जुमेरात को नमाज फजर के बाद मुजाहिरीन पैदल गलाता पुल की तरफ मार्च करते हुए गए, जिनमें वज़रा, आला ओहदेदार और सरकारी प्रोटोकॉल की शख्सियात भी शामिल थी। प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ। मरकजी प्रेस प्लेटफॉर्म के पीछे एक इमारत पर मरहूम फलस्तीनी कार्टूनिस्ट नाजी अल आला के तख्लीक करदा अलामती किरदार हंजला का एक बड़ा बैनर भी आवेजा किया गया था। इस मार्च पास्ट में आपको बैनर भी दिख जाएगा। ये देखिए एरियल शॉट, इस पुल का एरियल शॉट, और ये फिर आप देखिए पुल का किस तरह से ये शॉट आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे यहां पर इतनी बड़ी तादाद में ये गलाता पुल है इस्तांबुल का, यहां पर लोग जमा हुए। और ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, चूंकि इस्राइल बार बार जो इंसानी अकदार है, जो ह्यूमन राइट्स है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। और अब भी वहां से रिपोर्ट ऐसी आती है कि सीज फायर का वो वायलेशन कर रहा है। आपको मैं ताजा जानकारी दे दूं कि अभी नए साल के आगाज के महज 2 दिन हुए हैं, लेकिन इस नए साल के आगाज के बाद से, यानी इन 2 दिनों के अरसे के अंदर अंदर
इसराइल की तरफ से कम 10 बार सीज फायर यानी जंग बंदी की उल्लंघन वो कर चुका है, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है, जंग बंदी का सीजफायर का वायलेशन कर चुका है। तो इससे साफ मैसेज एक बार फिर से गया है कि भले ही साल बीत गया हो, लेकिन फिलिस्तीनियों के हक में या जो मजलूम हैं, जिन पर जुल्म किया जा रहा है, जिन पर अत्याचार ढाए जा रहे हैं, उनके हक में आवाज उठाते रहेंगे। और फिलिस्तीनी तहरीक के साथ गहरा मुंसलिक समझा जाता है रिश्ता, इसलिए तुर्की के लोग वहां पर फिर से इकट्ठा हुए हैं। अब ऐसी कई और जगहों से भी इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये जो वहां पर एक मार्च पास्ट हुआ, इसमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकारों और मौसीकारों के मुजाहरे भी शामिल थे, जिनमें लेबनानी स्वीडिश गुलकार माहिर जैन, तुर्क फनकार इसात काबुल की और बैंड ग्रुप यूरो शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन को नहीं भूलेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे, हम खौफ में नहीं रहेंगे, हम अपने शोहदा को याद कर रहे हैं। रैली के दौरान प्रेस के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए एल-बी-आइमा फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन और TUGVA के भाई एडवाइजरी बोर्ड के रुकन बिलाल अर्दगान ने कहा है कि नया साल फिलिस्तीन के लिए दुआओं के साथ शुरू हुआ है और साल नौ यानी नए साल के पहली सुबह मसाजिद में जमा होना एक मजबूत रूहानी हैसियत का हामिल है। बिलाल अर्दगान ने कहा है कि फजर के वक्त मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर दुआ करना अखलाकी और रूहानी ताकत का एतराफ है और कौम इस यकजहती पर गहरा ईमान रखती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 400 से ज्यादा अलग अलग जो समाजी तंजीमें हैं यानी सिविल सोसाइटीज हैं वो इसमें शामिल थी और वो काफी जो है एक्टिव थी। तो इनमें से कई ऐसे तंजीमों के जो हेड थे, जो सदर थे, उन्होंने अपनी बातें रखी। आप देखिए क्या जमावड़ा है, क्या वहां पर एक भीड़ नजर आ रही है। ये जो पुल मैंने आपको बताया, ये गलाता पुल है तुर्की के इस्तांबुल का। और क्यों ये भीड़ इकट्ठा हुई है? वो चाहती है कि फिलिस्तीन में जो जुल्म ढाया जा रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम मजलूमों के लिए, फिलिस्तीन के लिए दुआ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम बिलाशुबा अपने शोहदा को याद कर रहे हैं। हम दुआगू हैं कि 2026 पूरी कौम और मजलूम फिलिस्तीनी भाई बहनों के लिए नेकी का पैगाम लेकर आए। बाइज्जत कौम नस्ल कुशी के खिलाफ खड़ी है। नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड। मुजाहरे से खिताब करते हुए कई ऐसे और भी जो अकाबिर वहां मौजूद थे, जो लीडरान मौजूद थे, उनमें चेयरमैन इब्राहिम बेसिंजी ने कहा कि बड़ी तादाद में शिरकत फिलिस्तीन में जारी तशद्दुद के खिलाफ इज्तिमाई इखलाकी मौक़िफ़ की अक्कासी करती है। बेसिंजी ने कहा कि आज जहां लाखों लोग मौजूद हैं, एक बाइज्जत कौम इस नस्ल कुशी के खिलाफ खड़ी है। यहां मजलूमीन की दुआएं और हमारे शोहदा की कुर्बानियां शामिल हैं। गलाता पुल को ज़मीरों के तर्जुमान के तौर पर भी बयान करते हुए बेसिंजी ने कहा है कि यह मुख्तलिफ शहरों, ज़बानों और तबकात के लोगों के लिए एक इखलाकी प्लेटफॉर्म बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस अजीम तर्जुमान के सच्चे और बहादुर फ़लस्तीनी अवाम, गजा के शरीफ फर्जंद, मगरबी किनारे के साबित कदम दिल और मशरक़ी अल-कुद्स के हकीकी मालिकान को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम भेजता हूं। तो ऐसे कई लोग, कई मुकर्रर थे जिन्होंने वहां पर अपनी बातें रखी हैं और यह कहा है कि हम गजा में जो अब भी जुल्म जारी है उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे और इसराइल पर यह दबाव दुनिया बनाए कि वो गजा में यह जुल्म न करे और जो मुआहिदा तय पाया है उस मुआहिदे के तहत जो है वो जंगबंदी पर अमल करे। और न सिर्फ ये कि अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर दुनिया में जो लोग रह रहे हैं वो लगातार इस तरह की आवाज उठाते रहेंगे और साथ ही साथ कहीं भी दुनिया किसी भी हिस्से में जुल्म अगर होगा तो उसके खिलाफ लोग खड़े नजर आएंगे।